दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये गुरु भक्ति बिन कछु ना बने नेहि सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज मंचस्थ पूज्य महात्मागण इस सभा में उपस्थित तेतरी पकड़ा गांव के विशेष सत्संग प्रेमी महानुभाव माता बहनों, आज हम लोग आदरणीय कमलेश्वरी बाबू के आवास पर सत्संग कर रहे हैं। वर्षों से इस आवास पर सत्संग होते आ रहा है। वर्षों बाद मेरी बारी आ पाई है, वो भी सद्गुरु महाराज की कृपा से। नाव तो खुल गई थी, किसी तरह से चढ़कर यहाँ आए। गुरु महाराज भेज दिए हमको, नहीं तो इस बार भी नहीं आ पाते। कमलेश्वरी बाबू गुरु महाराज के आश्रम में कुप्पा घाट में बहुत सेवा दी है। जब महर्षि संतसेवी जी महाराज कुप्पा घाट में थे, उस समय ऑफिस में ये सेवा दे रहे थे। बड़े विनम्र आदमी हैं और मैंने देखा इनके स्वभाव को, सरल स्वभाव के, और गुरुदेव महर्षि संतसेवी जी महाराज के बड़े प्रेमी भी हैं। बहुत सम्मान इन्हें गुरुदेव ने दिया है। और पुण्य पुंज जब एकत्रित होता है तब संत महात्मा का दर्शन होता है। ऐसे पुण्यात्मा हमारे कमलेश्वरी बाबू हैं, पुराने परिचित हैं, इसीलिए मुझे भी याद किया गया। मैं इस अवसर पर पहुंच पाया। हम लोग मनुष्य शरीर की उपादेयता, उसकी विशेषता के विषय में सुन रहे थे। परमानंद सद्गुरु महाराज जब बाल अवस्था में थे, बड़े उच्च संस्कार से सुशोभित थे। उत्तम संस्कारों को लेकर के अवतरित हुए थे। जब उनके पिता श्री रामचरितमानस को पढ़ा करते थे, भाव विभोर होकर के पिताजी रोने लग जाते थे। गुरु महाराज ने जब देखा तो गुरु महाराज के मन में होता कि आखिर रामायण में ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमारे पिताजी पढ़ करके रोने लग जाते हैं। कोई न कोई खास बात है इस रामायण में, मैं भी पढ़ूंगा। तो जब पिताजी रामायण पढ़ करके रख देते थे, पश्चात परमानंद सद्गुरु महाराज रामायण निकाल करके पढ़ने लग जाते थे। पढ़ने की अभिरुचि जगी, पढ़ते पढ़ते यहाँ तक पढ़ गए, देर धरे कर यह सुभाई, भजी राम सब काम भियाई। इन पद्यों को पढ़ करके परमानंद सद्गुरु महाराज के मन में वैराग्य हो गया। संसार की नश्वरता का एहसास हुआ। उस पद में मनुष्य शरीर संवारने की, सजाने की, बनाने की सारी बातें छिपी हुई थी। गुरु महाराज को बोध हुआ
कि इस पद में जो बातें हैं, देह धारण करने का यही फल है, सब काम छोड़ करके भगवत भजन करना चाहिए। तो बस इस बात को पकड़ करके गुरु महाराज ने अपने शरीर को सार्थक किया। तो गुरु महाराज शरीर में आकर के साधना करके जीवन को धन्य धन्य किए और उसी सीख को हम लोगों के बीच में बांटे, बताए। गुरु महाराज जब शरीर छोड़ रहे थे, अंतिम वाक्य में कहा गए थे, सुकृत कर ले, नाम सुमर ले, हो जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की, शुभ कर्मों को कर लीजिए। इस जीवन का क्या ठिकाना है, कल कुछ कर जाए, कल रहे या न रहे, कल के सूरज को देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, इसमें भी संशय है। क्योंकि रात में हार्ट अटैक हो जाता है, संसार छोड़ के चले जाते हैं। इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, कभी भी संसार छूट सकता है। संसार का जो वैभव है, जो संपत्ति है, जो आपने एकत्रित किया है, वह भी छूट जाएगा। तो गुरु महाराज अवलंब देते हैं, आधार देते हैं। करना क्या चाहिए? कहते हैं भगवत भजन करना चाहिए। वे छन छन पल पल समय सिरावे, नर्तन दूर लवे, फिर नहीं पावे। छन छन समय सिरावे, नर्तन दूर लवे, फिर नहीं पावे। छन छन पल पल गुरु महाराज कहते हैं, ये जो क्षण है, क्षण मन अल्पकालिक समय, पल पल आंखें जो गिरती उठती हैं, ये जो पलकें हैं, एकदम एक एक क्षण में उठती गिरती है। कहते इतना कम समय है, इतने कम समय में हम संसार छोड़ जाएंगे। क्षण क्षण पल पल समय सिरा, समय समाप्त हो रहा है। नर्तन दुर्लभ, फिर नहीं पावे, फिर मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगा। क्योंकि हम आए कहां से हैं? 184 भरम के पांव पे अटके आए, अब की पासा न पड़े तो फिर 84 लाख योनियों से आए। कौन कौन शरीर मिला है? पशु पक्षी कृमि आदि की योनि। मैं भर में बहुबार हूं, पशु शरीर में गए, पक्षी शरीर में गए, कीड़ा बने। इतनी दयनीय दशा में थे, दुर्दशा में हम पड़े हुए थे। उस स्थिति से गुजर करके हम लोग मनुष्य शरीर में आए। तो कहते हैं कि ये जो समय है, समय बीतते जा रहा है, शरीर समाप्त होते जा रहा है, आयु लिमिट है। इसीलिए इसी शरीर और समय में हम लोगों को भगवत भजन करना है। गुरु महाराज कहते हैं, नर्तन दुर्लभ, फिर नहीं पावे, फिर मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगा। करना क्या चाहिए? दुर्लभ मनुष्य तन, दुर्लभ मनुष्य तन, करिए गुरु भजन। दुर्लभ मनुष्य तन, करिए गुरु भजन। बिना रे भजन व्यर्थ जन्म न जावे।
सिरावे तन दुर्लभ फिर नहीं पावे छन छन पल पल समय सिरावे तन दुर्लभ। गुरु महाराज कहते हैं दुर्लभ है मानुष तन, मनुष्य का शरीर बड़ा दुर्लभ है। इस दुर्लभ शरीर से दुर्लभ काम कर लेना चाहिए। दुर्लभ काम क्या है? कहते हैं करिए गुरु भजन। गुरु का भजन करना ये दुर्लभ काम है। दुनिया का जितना काम है सब सुलभ है, लेकिन गुरु का भजन करना दुर्लभ है, बड़ा कठिन है। इसलिए कहते दुर्लभ है मानुष तन, करिए गुरु भजन, बिना रे भजन व्यर्थ जन्म नसावे। यदि भजन नहीं करेंगे मनुष्य शरीर से तो भजन के अतिरिक्त जो भी काम करेंगे कहता सब व्यर्थ हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। भजन करना ही सार्थक है, अन्यथा सब बेकार निरर्थक है जीवन। नर्तन जो मिला है बड़ा कठिनता से मिला, कठिनाई से मिला है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं गुरु का भजन कर लीजिए। एक बार नारद मुनि गए भगवान विष्णु के पास। मुनि जी ने विष्णु भगवान से जिज्ञासा किया, प्रश्न किया कि भगवान जब आप किसी प्राणी पर प्रसन्न होते हैं प्रथम पुरस्कार में क्या देते हैं? पहला गिफ्ट क्या भेंट देते हैं? करते क्या है? भगवान विष्णु ने कहा कि मुनि जी मैं जिस जीव पर प्रसन्न हो जाता हूं सबसे पहला गिफ्ट उसको मनुष्य का शरीर देता हूं। मुनि जी ने कहा कि दूसरी बार जब आप प्रसन्न होते हैं तब क्या करते हैं? भगवान विष्णु ने कहा जब दूसरी बार मैं प्रसन्न होता हूं उस मनुष्य को सत्संग का अवसर प्रदान कर देता हूं। लगे हाथ मुनि जी ने पूछा कि जब तीसरी बार प्रसन्न होते हैं तब क्या करते हैं? भगवान विष्णु ने कहा जब मैं तीसरी बार प्रसन्न होता हूं उस मनुष्य को संत सदगुरु के हाथ में सौंप देता हूं। तो मुनि जी ने कहा कि चौथी बार क्या करते हैं? भगवान विष्णु ने कहा कि मुनि जी जो जीव सदगुरु के हाथ में चला जाता है उसके बाद जो कुछ करते हैं सदगुरु करते हैं, उसके आगे हम में क्षमता ही नहीं है। सदगुरु के हाथ में जब जाते हैं करते क्या है? कहते हैं सदगुरु गढ़ते हैं, बनाते हैं, सजाते संवारते हैं। किस तरह से? एक पत्थर सड़क पर पड़ा हुआ है और व्यवस्थित है, ठोकरा खाता है, कोई थूक भी देता है। सड़क का पत्थर कौन प्रणाम करेगा उसको? कोई छुएगा भी नहीं। वही पत्थर जब कलाकार के हाथ में पड़ता है, घर पर ले जाता है, कोई मूर्तिकार है, गढ़ता है, आकार प्रकार देता है, छोटा सा मूर्ति का रूप देता है, सजा संवार करके बाजार ले जाता है, बेचता है। जो श्रद्धालु आते हैं बड़ी श्रद्धा से खरीदता है, सम्मान के साथ घर ले जाता है, पूजा भी करता है, प्रणाम भी करता है। पत्थर वही है जो सड़क पर पड़ा हुआ था, लेकिन परिवर्तन कलाकार के द्वारा जब हो गया वो प्रणाम हो गया। ठीक उसी तरह से जो आम जन हैं, जनसाधारण लोग हैं, दुनिया में ऐसे ही पड़ा हुआ है, जन्म लेता है, मरता है, डस्टबिन में चला जाता है। लेकिन जो जीव सदगुरु के साथ चला जाता है, सदगुरु के हाथ में जाता है, सदगुरु से पत्थर की तरह गढ़ते हैं, मूर्ति बनाते हैं, एक सुंदर सज्जन बना करके समाज में देते हैं, उसी सज्जन को लोग प्रणाम भी करते हैं। ये सदगुरु की भूमिका है, विशेषता है। इसलिए मीराबाई ने कहा है
नैया लगा दो भव पार मेरे सतगुरु, नैया लगा दो भव पार मेरे सतगुरु, नैया लगा दो भव पार। तुम बिन मेरो और न को, तुम बिन और न को, और न को, और न को, और न, तुम बिन मेरो और न को, तुम बिन पसार मेरे सतगुरु, देखा नजर पसार, पसार मेरे सतगुरु, नैया लगा दो भव पार मेरे सतगुरु। मीराबाई कहती है, हे सदगुरुदेव, मेरी जो नैया है उसका पार लगा दीजिए। कि काट के नैया है? नहीं नहीं, काट के नैया नहीं है, जीवन रूपी नैया। कहते हैं ये जो जीवन रूपी नैया है, इसके खेवैया सदगुरु, और किसी को खेने ही नहीं आता है। नाविक यदि कुशल ना हो तो नाव पार नहीं लगा सकते हैं, और जो नाव पर सवार हो बिना कुशल नाविक का, वो नाव कहाँ जाएगी, सवारी का क्या हाल होगा तो वही जानेगा। इसलिए कर्णधार सदगुरु दृढ़ावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। जो कर्णधार हैं, खेने वाले, पार लगाने वाले, वो संत सदगुरु हो। जब तक सदगुरु के शरण में नहीं जाएंगे, सदगति नहीं होगी, उन्नति नहीं होगी, प्रगति नहीं होगी। जो सदगुरु के साथ जाते हैं उनके जीवन की जो नैया है पार लगती है, भव पार वो होते हैं। मीराबाई भगवान कृष्ण की उपासना करती थी, लेकिन भगवान कृष्ण से नहीं कह करके गुरुदेव से कहते हैं कि मेरी नाव को पार लगा दीजिए। ऐसा क्यों कहती है? कहते हैं गुरु जो होते हैं वो भगवान से भी श्रेष्ठ होते हैं। कैसे? हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सपोर्ट किया है, सहमति जताई है, गवाही दिया है, साक्षी है। वो क्या? बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। कहते हैं सदगुरु नर रूप में हरि है। संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, किमपि विमल कह दास तुलसी। जो संत हैं वही भगवंत हैं, जो भगवंत हैं वो संत हैं। जब एक ही है, नाम जो है दो तरह का क्यों दिया गया? भगवान क्यों कहा गया और संत क्यों कहा गया? इसलिए भगवान जो कल्याण करते हैं, भगवान की जो भूमिका है कल्याण करने की वो अलग है, और जो संत की भूमिका है वो विशेष है, सराहनीय है। भगवान से भी विशेष रूप से संत कल्याण करते हैं। कैसे विशेष करते हैं? एक एग्जाम्पल देते, एक उदाहरण। जब भगवान श्री राम आए, बाली को मार करके जन कल्याण किए, रावण को मार करके संहार करके जन कल्याण किए, कृष्ण आए कंस का संहार करके जन कल्याण किए। लेकिन संत कैसे कल्याण करते हैं? परमाराध्य सदगुरु महाराज धराड़ा में रहा करते थे और केला बाड़ी का फसल लगाए थे। केला बहुत लगा हुआ था, अच्छे अच्छे क्वालिटी का, बड़ी बड़ी छीनियाँ भी थी। जब आस पड़ोस के लोगों की नजर पड़ी, मुंह में पानी आने लगा, मोटका मोटका केला देख करके, बड़का बड़का। तो कुछ लालची व्यक्ति
सोचने लगे कि बाबा से मांगेंगे देंगे नहीं, ऐसा करते हैं चोरी ही कर लेते हैं। वह एक दिन शांत एकांत पा करके अर्धरात्रि में केला बाड़ी में प्रवेश करता है और बड़का खानी देख करके काटता है। कंधे पर उठाया और केला बाड़ी से बाहर होने ही जा रहा था, जो सूखा पत्तल है ना उसमें जो लग गया, खड़खड़ा गया। शांत एकांत होने के कारण थोड़ी सी आवाज हुई, लेकिन किसी महात्मा की नींद खुल गई। बाबा लोग सोचते हैं कि आवाज क्यों आ रही, जिस ओर से आवाज आ रही थी उधर गए। जब गए तो देखते हैं कोई केला चोर है, धर दबोचा पकड़ लिया, उसको पकड़ करके ले गए कमरे में बंद कर दिए। बोले कि रात में हलचल होने से गुरु महाराज की नींद खुल जाएगी, इसीलिए सवेरा होगा तब सजा भी देंगे, बताएंगे गुरु महाराज। प्रातः काल गुरु महाराज जब उठते हैं तो वह बाबा गुरु महाराज के पास गए, कहते हैं हुजूर रात में केला चोर पकड़ाया है। बोले कहाँ गए? बोले उसको कमरे में बंद कर दे। बोले लाओ तो मेरे सामने ले आओ। तो बाबा गए कमरे से उसको निकाले, गुरु महाराज के सामने उपस्थित किए। अब चोर तो काट हो गया, अब तो मारेगा। गुरु महाराज ऊपर से नीचे तक निहारते हैं। देखिए संत की जब दृष्टि पड़ती है, पापी से पापी का जो पूर्व जन्म का पाप होता है वो भी समाप्त हो जाता है। गुरु महाराज निहार लिए। उसके बाद बाबा से कहते हैं कि सुनो जी, ये रात भर परिश्रम किया है, परिश्रम बहुत किया लेकिन सफलता मिली नहीं, पकड़ा गया। रात भर जो काम किया भूखा गया होगा, इसको कुछ खाने को दो। तो बाबा ने कहा हुजूर अभी भोरे भोर क्या खाने देंगे? बोले अपने पास दही चूड़ा होगा वही दो। तो चौका से दही चूड़ा लाया गया, पत्तल में परोस दिया। चोर सोचता है बाबा का कौन सा प्लानिंग है, दही चूड़ा लाया है, खिला पिला के मारेगा। चोर को कोई खिलाता है? ये लोग प्लानिंग किया है, पहले खिला देते हैं उसके बाद मारेंगे। आज तो हम गए काम से, गुरु महाराज कहते हैं खाइए। कैसे खाया जाएगा? खाया नहीं जा रहा था। बार बार जब गुरु महाराज ने कहा तो बाबा लोग कहते कि आप खाइए, काहे डरते हैं, नहीं मारेंगे। उसके बाद वो बैठता है खाने के लिए। जैसे एक कोड़ लेता है मुंह में, करुणा के सागर गुरुदेव कृपा के दृष्टि से निहार रहे थे। देखिए कितनी दया होती है संत के हृदय में। गुरु महाराज क्या कहते हैं, ये तो केला चोरी किया है केला खाने के लिए, इसके मन में केला खाने का था तब न चोरी किया। दही चूड़ा में पका हुआ कुछ केला दे दो, बढ़िया से खाएगा। तो बाबा लोग लाते हैं पका हुआ केला, उनको देते हैं। बड़ी खातिरदारी हो रही है, लेकिन चोर मन में सोच रहा है खातिरदारी तो हो रही है लेकिन कुटाई भी होगी। बाबा लोग तो आज छोड़ेंगे नहीं कि हम चोर हैं, पकड़ा गए हैं, मारबे करेंगे। भरपेट वो खाया। उसके बाद गुरु महाराज ने कहा इसका केला कहाँ, केला का खाने? बोले उसको भी बंद रखे। बोले लाओ। ले आए, बड़की खानी थी। गुरु महाराज कहते हैं इसके कंधे पर उठा दो। उसको उठा दिया। केला चोर से गुरु महाराज ने कहा आप घर जाइए, ले जाइए केला को, बाल बच्चा मिलकर के पका के खाइएगा। धन्य है गुरुदेव। केला चोर घर तो गया, लेकिन उसकी भावना सदगुरु महाराज के चरित्र पर टिक गया। अब वो यही सोचते हुए जा रहा था कि कैसे बाबा हैं, हम तो चोरी किए मारबो ने किए, उल्टे दही चूड़ा खिला दिए और जो केला चोरी किए थे वो भी दे दिए। बड़ा विचित्र महात्मा। हम तो सोचे मारेगा, ये तो कुछ नहीं किया। जब आप किसी वस्तु पर दृष्टि डालते हैं, ख्याल करते हैं,
सोचते हैं, वस्तु में गुण होता है। जैसे मान लिया जाए आम का अचार आप कभी खाए होंगे, अचार को यदि आप कुछ देर तक याद करिएगा शायद आपके मुंह में पानी आ जाएगा। ऐसा क्यों होता है? जबकि अचार मुंह में नहीं है, सिर्फ याद किए हैं। इसलिए होता है अचार में खट्टा वाला गुण है, तो जो रूप है उसमें गुण होता है। तो जिस रूप को आप याद करते हैं उस गुण से आप गुणान्वित हो जाते हैं, प्रभाव पड़ता है। तो केला चोर गुरुराज के रूप को देख रहे थे, चरित्र को देख रहे थे, होते होते उनका चित्त शुद्ध हो गया, भावनाएं पवित्र हो गई, विचार बदल गया, जो वृत्ति थी उसमें परिवर्तन आ गया, शुद्ध वृत्ति में वो परिणत हो गए। और एक दिन वो घर से निकलता है, सदगुरु महाराज के शरण में आते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं और सदगुरु महाराज से कहते हैं कि हुजूर हमने अपराध किया, आपने कुछ नहीं किया, मुझे अपराध बोध महसूस होता है, मैं आपके शरण में आ गया हूँ, मुझे भी शिक्षा दीक्षा दे दीजिए, मैं भी आपका सत्संगी बन जाना चाहता हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है, यदि कोई सरकार हो किसी चोर को पकड़ ले तो पहले तो कुटैया करते हैं, ढूंढते हैं, वो पुलिसे पकड़ते हैं, छोड़ते हैं, उसके बाद जेल में देते हैं। जो जेल में चला जाता है चोर, सजा तो मिलती है लेकिन सुधार कितना होता है आप बता दीजिए। कुटैया भी किया, मारपीट भी किया, सुधरा भी नहीं। लेकिन संत सदगुरु क्या करते हैं? भगवान काट करके सुधार करते हैं, काट करके कल्याण करते हैं हम लोगों का। लेकिन संत सदगुरु काटते नहीं है, कहते हैं सांप भी मर जाता है, लाठी भी बच जाता है। सदगुरु क्या करते हैं? अपने आचरण से व्यक्ति के विचारों में परिवर्तन लाते हैं, विचारों से परिवर्तन लाते हैं। वो जो चोर है उसको गुरु महाराज ने मारा था? नहीं मारा था। गुरु महाराज ने कोई सजा दिया? नहीं दिया। लेकिन उसको जो सुधार दिए अपने आचरण से, वो कभी चोर बनेगा? ऐसा सरकार कर सकती है या भगवान कर सकते हैं? किसी भगवान ने नहीं किया है। इसीलिए नर रूप में हरि हैं और हरि ऐसे हैं भगवान से भी बड़े हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा मैं गुरु को वंदन करता हूं। इसीलिए मीराबाई कहती है नैया लगा दो भव पार मेरे सतगुरु, नैया लगा दो भव पार मेरे सतगुरु। तुम बिन मेरो और न को, तुम बिन और न को, और न को, और न को। देखा है नजर पसार पसार मेरे सतगुरु, देखा है नजर पसार पसार मेरे सतगुरु, नैया लगा दो भव पार मेरे सतगुरु। भव सागर में डूब रहा हूँ, भव डूब रहा हूँ, डूब रहा हूँ, डूब भव सागर में डूब रहा हूँ। तुम ही हो मेरे पतवार पतवार मेरे सतगुरु, तुम ही हो मेरे पतवार पतवार मेरे सतगुरु, नैया लगा दो भव पार मेरे सतगुरु। एक महात्मा अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहा था। जाते जाते एक नदी मिली। महात्मा जी नदी को पार कर रहे थे। जैसे ही प्रवेश करते हैं, कुछ दूर जाते ही नदी की धाराओं में पैर लड़खड़ाने लगा। पीछे आ रहे शिष्यों से महात्मा ने कहा कि मेरी बाह को पकड़ लो।
नहीं तो मैं इस धाराओं में बह जाऊंगा। सुन भर लिया, कुछ नहीं किया। बढ़ते बढ़ते फिर बढ़े। महात्मा ने फिर कहा, अरे मेरी बाह को पकड़ो, नहीं इस धाराओं में डूब जाऊंगा, बह जाऊंगा। फिर शिष्य कुछ नहीं किया। गुरु जी को गुस्सा आ गया, चेलवा का बाह पकड़ लिया, खींचते खींचते सूखी जमीन में जाकर के पटक दिया। बोला बेवकूफ कहीं का, न तो तू कुछ बोलता है न बाह पकड़ता, तुमको क्या हो गया है, काहे न बोलता है। तब चेलाराम ने कहा कि गुरुदेव, ये तो छोटी मोटी नदियां हैं, आप तो भवसागर से पार करते हैं, मुझे आप पर भरोसा है, न डूबेंगे न डूबने देंगे, इसी आशे भरोसे से मैं आपके बाह को नहीं पकड़ा। इसीलिए मीराबाई कहती है, तुम बिन मेरो और न को, तुम बिन और न को, देखा है नजर पसार, पसार मेरे सतगुरु, देखा है नजर पसार, पसार मेरे सतगुरु, नैया लगा दो भव पार, भव पार मेरे सतगुरु। भव सागर में डूब रहा हूँ, भव सागर में डूब रहा हूँ, डूब रहा हूँ, भव सागर में तुम ही हो मेरे पतवार, पतवार मेरे सतगुरु, तुम ही हो मेरे पतवार, पतवार मेरे सतगुरु, नैया लगा दो भव पार, भव पार मेरे सतगुरु। एक बार परमाराध्य सदगुरु महाराज अपने भक्तों के बीच में भावनाएं प्रकट कर रहे थे। गुरु महाराज ने कहा था कि मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं जो मुझे बाबा देवी साहब जैसे गुरु मिले। एक विद्वान उठ खड़े हुए, लगे हाथ, गुरु महाराज से कह दिए कि हुजूर मैं आपसे भी विशेष भाग्यशाली हूं। तो गुरु महाराज ने कहा सो कैसे? तो कहते हैं आपको बाबा देवी साहब जैसे गुरु को खोजते खोजते बरसों लगा, परिश्रम करना पड़ा, तब जाकर के बाबा देवी साहब जैसे गुरु मिले थे। तब आप सौभाग्यशाली हैं। मैं आपसे विशेष सौभाग्यशाली इसलिए हूं कि आपके जैसे गुरु को खोजने में कोई परिश्रम नहीं करना पड़ा। इसलिए नैया लगा दो भव पार, भव पार मेरे सतगुरु, नैया लगा दो भव पार, भव पार मेरे सतगुरु। हाँ संग के साथी पार उतर गए, संग के हाँ पार उतर गए, पार उतर गए, पार उतर गए। मैं हो रहा मझधार, मझधार मेरे सतगुरु, मैं हो रहा मझधार, मझधार मेरे सतगुरु, नैया लगा दो भव पार, भव पार मेरे सतगुरु। तुम बिन मेरो और न को, तुम बिन और न को, देखा है नजर पसार, पसार मेरे सतगुरु, देखा है नजर पसार, पसार मेरे सतगुरु। अवतार मेरे सतगुरु। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा हाँ गिरधर नागर, वो गिरधर नागर, गिरधर नागर वो चरण कमल बलिहार, बलिहार मेरे सतगुरु, चरण कमल बलिहार, बलिहार मेरे सतगुरु, नैया लगा दो भव पार, भव पार मेरे सतगुरु।
गुरु। मीराबाई कहती है, मीरा के प्रभु गिरधर नागर चरण कमल बलिहार, चरण में कमल जुड़ा हुआ है। कमल को क्यों जोड़ दिए चरण में? सदगुरु का चरण है, कमल अलग है। कमल कीचड़ में उत्पन्न होता है, चरण तो मानव के शरीर में रहता है, दोनों को जोड़ क्यों दिए? कहते हैं चरण को कमल से इसलिए जोड़ दिए हैं, जो कमल होता है उसकी उत्पत्ति कीचड़ से होती है, पानी में होता है, लेकिन अपना अस्तित्व पानी से ऊपर उठा के रखता है। उसी तरह से संत सदगुरु का जो चरण होता है इस संसार में होता जरूर है, लेकिन इस संसारिकता से उनका चरण कमल ऊपर आता, कभी डूबता ही नहीं है। तो जो उस चरण कमल को पकड़ के रखेंगे, अर्थात संत सदगुरु के चरण कमल को पकड़ के रखेंगे, वो कभी नहीं डूबेंगे। मैं कमल के पत्ते पर कोई कीड़ा आ जाए तो कभी डूबेगा? उसी तरह से हम लोग यदि संत सदगुरु के चरण कमल को पकड़ के रखेंगे, कभी नहीं डूबेंगे। इसीलिए मीराबाई कहते चरण कमल बलिहार, चरण के बलिहारी है चरण की, कि वही भवसागर से पार कर सकते हैं। गोस्वामी जी का एक पद है, गोस्वामी जी कहते हैं राम नाम कल काम तो, राम भगत सुरधेनु। राम नाम क्या है? कहते कल्प वृक्ष है। राम की भक्ति क्या? सुरधेनु, कामधेनु। लेकिन गोस्वामी जी नीचे पद में लिखते हैं कि सकल सुमंगल मूल जग, सकल माना सभी, सुमंगल माना जो मंगल ही मंगल होता है, अच्छा मंगल जिसको कहते हैं। सकल सुमंगल मूल जग, सभी अच्छे मंगलों का जो मूल है इस संसार में क्या है? गुरुपद पंकज रेणु। संत सदगुरु के चरण कमल में जो धूल है उसी से हमारे जीवन में सुमंगल होगा, अन्यथा कल्प वृक्ष के पास तो जाएंगे खरमंगल होगा, कामधेनु गाय के पास रहेंगे खरमंगल होगा। इसलिए जो चरण कमल है उसमें जो धूल है उसी धूल में विशेषता है। एक बड़ा अच्छा पद है, मैं गाया करता हूं। सतगुरु तेरे चरणों की थोड़ी धूल जो मिल जाए, सतगुरु तेरे चरणों की थोड़ी धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ भगवन तकदीर बदल जाए, सच कहता हूँ भगवन तकदीर बदल जाए, सतगुरु तेरे चरणों की। इसमें याचना है, मांग है, चाहना है, विनती है, प्रार्थना है। क्या? हे गुरुदेव, आपके चरणों में जो धूल है यदि वह मुझे मिल जाए, मुझे विश्वास है कि मेरी तकदीर बदल जाएगी। जब आपके पास महात्मा आते हैं, सदगुरु आते हैं, संत आते हैं, उनके चरणों में धूल लगी रहती है, उसको धोते भी, बहुत श्रद्धालु लोग धोते हैं, कोई लगाते भी हैं। यदि सड़क पर पड़ी हुई धूल लगी हो और उसी को आप माथे में या आंख में लगाएंगे, उससे तकदीर कभी नहीं बदलेगी। तब कौन सी धूल है? गुरु महाराज ने रामचरितमानस के बालकांड में व्याख्या किया, लिखा है कि 3 तरह की धूल होती है। एक स्थूल धूल होती है, दूसरी नैसर्गिक आभा रूप धूल होती है, और तीसरी ब्रह्म ज्योति रूप धूल होती है। ये 3 तरह की धूल है। जो स्थूल धूल है, यदि उसकी कामना है तो सबसे बड़ी भूल है।
और आभा रूप जो धूल है, जब आप ध्यान करते हैं, मानस पटल पर गुरु रूप को उगाते हैं, वहां पर जब गुरु का प्रत्यक्ष दर्शन होता है, उसमें आभाएं हैं। कैसी आभा? सदगुरु में जो आभाएं होती है, ज्ञान की, सात्विकता की, सुमंगल की, साधना की, अनुभव की, सभी आभाएं उसमें समाहित है। यदि आप ध्यान करते हैं गुरु रूप का, मानस पटल पर अंतर में वो धूल मिलेगी, आभा रूप धूल, उससे तकदीर बदलेगी। उसके बाद जब बिंदु ध्यान करते हैं, दृष्टियों की क्रिया करते हैं, वहां पर जब ब्रह्म ज्योति प्रकट होता है, उस ज्योति का जो साधक दर्शन करता है, उस ज्योति में जो आभाएं हैं, उस आभा से साधक आभूषित होता है, प्रभावित होता है, और उसी आभा से तकदीर बदलती। ये धूल है। सतगुरु तेरे चरणों की थोड़ी धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ गुरुवर, तकदीर बदल जाए। सतगुरु तेरे चरणों की सुनता हूँ तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। सुनता हूँ तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, तकदीर बदल जाए। एक बूंद जो तकदीर बदल जाए। सतगुरु तेरे कहते हैं, हे गुरुदेव, मुझे जो ज्ञात है, सुनता हूँ, पता लगा है, आप जब कृपा करते हैं तो कृपा की बारिश होती है। कहते हैं कभी कभी छप्पर फाड़ के भगवान देते हैं। आपकी जो कृपा है उसकी बारिश होती है। उसी बूंद में से एक बूंद मुझे भी दे दीजिए, मुझे विश्वास है मैं निहाल हो जाऊंगा। जब सौर मंडल में बादल लगता है, जब बारिश होती है तो भीजता कौन है? यदि छाता लेके जाइएगा तो नहीं भीजिएगा, प्लास्टिक से शरीर को कवर कर दीजिएगा तो नहीं भीजिएगा, छत के नीचे रहिएगा तो नहीं भीजिएगा। बच्चा को देखिएगा उस बारिश में नहाता है, खुले बदन, खूब आनंदित होता है, बड़ा अच्छा लगता है उनको। तो जो खुले बदन रहता है, जिसके शरीर पर कोई आवरण नहीं रहता है, उस बूंद का लाभ उसे ही मिलता है। यदि ठंडक महसूस हो रहा है बूंद से, तो बच्चों को होता है, अर्थात जिसके शरीर पर कोई आवरण नहीं हो। ये सदगुरु की जो बूंदें हैं, उस बूंद से लाभान्वित कौन होते हैं? कबीर साहब ने कहा, भजन में होता आनंद आनंद, बरसद विशद अमी के बादल, बादल भीजत है कोई संत। कहते हैं सब कोई नहीं भीजते, तब कोई संत भीजते हैं। ऐसा क्यों कहा गए? इसलिए संत की जो स्थिति होती है, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। उनके अंदर की जो ग्रंथियां हैं, गांठ गिरह जड़ चेतन की जो ग्रंथियां हैं, टूटी हुई रहती है, और जो आवरण है सब हटा हुआ रहता है। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण एक कैवल्य रूप जो आवरण है, पर्दा, सब हटा हुआ रहता है, इसीलिए वही भीजते हैं। सुनता हूँ तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। सुनता हूँ तेरी रहमत, दिन रात बरसती
तकदीर बदल जाए, सतगुरु तेरे चरणों की। कठिनाइयां क्या है, दिक्कतें क्या है जो कि हम कृपा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। कृपा जिस पात्र में समाहित होने वाला है या होता है, वह पात्र आपका हृदय है, मन है, अंतःकरण है। लेकिन उस मन में जो संसारिकता बसी हुई है, विषय घुसा हुआ है, इसीलिए मन लगता नहीं है। यही कारण है कि कृपा होती नहीं है। मन कैसा है? कहते हैं यह मन बड़ा चंचल है, कैसे ध्यान करूं तेरा। यह मन बड़ा चंचल है, कैसे ध्यान करूं तेरा। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए। जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए। सतगुरु तेरे चरणों की श्री सतगुरु। मैं कमलेश्वरी बाबू के लिए कुछ कह तो नहीं पाऊंगा, क्योंकि हमारे पिता तुल्य हैं, वयोवृद्ध हैं, ज्ञानी भी हैं, संस्कारी हैं, बड़े श्रद्धावान हैं, गुरु भक्त हैं ये। लेकिन साधु के नाते शुभकामना करता हूँ कि ऐसे सज्जन हम लोगों के साथ सदा रहे और इनके बीच हम लोग सत्संग करते रहें और बरसों बरस सत्संग कराते रहे। जिस घर में साधु महात्मा आते हैं वहाँ लक्ष्मी का वास होता है, वह घर स्वर्ग हो जाता है। इसीलिए आज इन्होंने सत्संग कराया। मैं इन्हें नमन करता हूँ कमलेश्वरी बाबू को, और बड़े श्रद्धा से कराए हैं। अब मैं यही वाणी में विराम दे रहा हूँ। श्री सद्गुरु